स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्यूरो मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जेम 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी सी जो है तीनों रियल नंबर है और यहाँ पे ए है बी से छोटा, बी है सी से छोटा। ठीक है, अच्छा अभी बोल रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन ए सेटिस्फाइंग दिस। अच्छा, मतलब यहाँ पे चारों स्टेटमेंट देके रखे हैं। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट होगा ट्रू फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब दुनिया के कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए, फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन जो फंक्शन क्या करेगा, ए को बी पे भेजेगा, बी को सी पे भेजेगा एंड सी को ए पे भेजेगा। तो ए को बी पे भेजने वाला, बी को सी पे भेजने वाला एंड सी को ए पे भेजने वाला जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है पूरे दुनिया में, ठीक है, वो सभी नीचे चारों जो स्टेटमेंट देके रखा है वो चारों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा, यही है तुम्हारे पास क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अच्छा तो देखो तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन दे के रखे थे उसको एक बार पहले क्या करो, नोट कर लो। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ये था कि ए लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है, और एफ जो फंक्शन है वो एफ ऑफ ए को लेगा, बी पॉइंट पे लेके जाएगा, एफ क्या करेगा, बी को सी पॉइंट पे लेके जाएगा एंड एफ सी को ए पॉइंट पे लेके जाएगा। ठीक है, और साथ में एफ फंक्शन तुम जो भी लोगे वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन तुम्हारे पास गिवन था और तो कोई गिवन नहीं था, यही था क्वेश्चन का बॉडी। अभी तुम ऑप्शन को रीड करो, एक एक करके ऑप्शन को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे। ये है हमारा ट्रैक। ठीक है, अच्छा तो देखो ऑप्शन ए तुम्हें ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए अल्फा बिलोंग्स टू ए सी ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। दैट मींस ये तुम्हें यही बता रहा है, ऑप्शन ए की यदि बात करें, ऑप्शन ए तुम्हें ये बोल रहा है कि ए सी ये ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन का एक फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा, जो फिक्स्ड पॉइंट है अल्फा। ठीक है, कोई भी पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट तब बोला जाता है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाए वो पॉइंट पे। तो यहाँ पे अल्फा पॉइंट पे वैल्यू जो है वो अल्फा के बराबर होगा। दैट मींस अल्फा होगा फिक्स्ड पॉइंट कौन से डोमेन पे, ए सी का ओपन इंटरवल पे। क्या ये संभव है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक जो टेक्निक होते हैं वो क्या है कि तुम्हें एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ता है, जो कि मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तुम्हें एक फंक्शन कंसीडर करना है जो कि नाम दे दो तुम जी ऑफ एक्स से नाम से। ठीक है, एकदम सा मतलब यही है यूजुअल टेक्निक। ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू तुम एक फंक्शन ले लो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक, अभी देखो एफ फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूअस है तो जी फंक्शन जो है जी भी तुम्हारे पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे आर में तो ए सी में भी कंटिन्यूअस होगा, तो जी फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा तो तुम देखो जी ऑफ ए, ये तुम्हें क्या देगा, एफ ऑफ ए माइनस ए। अभी एफ ऑफ ए का मान जो है वो ऑलरेडी बी होके रखे, तो दैट मींस ये होगा बी माइनस ए। अभी देखो ए इज लेस देन बी लेस देन सी क्वेश्चन में गिवन था, तो दैट मींस बी माइनस ए हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इज इट ओके? अच्छा, तो जी ऑफ सी को देखो, जी ऑफ सी तुम्हें क्या देगा, एफ ऑफ सी माइनस सी। अभी एफ ऑफ सी का मान क्या होके रखा, ए होके रखा। ठीक है, तो यहां पे होगा a माइनस सी, दैट मींस a माइनस सी हो जाएगा लेस देन 0। तो तुम देखो मैं यदि क्लोज इंटरवल ए सी की ही बात कर, ध्यान दो, मैं यदि क्लोज इंटरवल ए सी की ही बात करें तो ए सी में जी ऑफ ए जो है ए हो गया ग्रेटर देन 0 एंड जी ऑफ सी जो है ए हो गया लेस देन 0। तो ए सी में जो क्लोज इंटरवल मैंने लिया था, ये क्लोज इंटरवल में जी फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूअस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस देन बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट एंजॉय द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। कोई भी दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है। लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू को इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी जो है
उसको एंजॉय करने वाला फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं बनते, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज उसको एंजॉय करता है। इज इट ओके? तो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो ये क्या करेगा, इसको एंजॉय करेगा आईवीपी को। तो आईवीपी को यदि एंजॉय करे तो तुम देखो फंक्शनल वैल्यू एक बार हो रहा है पॉजिटिव, मैं यदि बात करें यहां पे यदि प्लॉट करने की कोशिश करें, एक बार वो दे रहा है पॉजिटिव और एक बार दे रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव यदि दे तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के अनुसार तुम्हें क्या पता लगता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू के बीच जितने सारे वैल्यू है वो सभी को फंक्शन एटलीस्ट एक बार अटेंड करेगा ही करेगा। सिंपल सा बात है, एटलीस्ट एक बार अटेंड करेगा ही करेगा बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहां पे देखो एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू, ये दोनों वैल्यू के अंदर मतलब इसके बिटवीन जितने सारे वैल्यू है उसमें जीरो भी तो है, उसमें जीरो भी तो है। दैट मीन्स जीरो को भी एक बार ना एक बार ये फंक्शन अटेंड करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के जो स्टेटमेंट है वहां से हम बता रहे हैं कि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर जीरो भी तो है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर जितने सारे वैल्यू है वो सभी को एटलीस्ट एक बार अटेंड तो करेगा ही करेगा बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। दैट मीन्स बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यू कैन से दैट there exists a by intermediate value property we can say that there exists a alpha belongs to, यहां पे मैं ओपन इंटरवल ए सी ले रहा है क्योंकि ए एंड सी दोनों ही तो नॉन जीरो है। ठीक है, अच्छा मतलब दोनों भी फंक्शनल वैल्यू जो है वो तो नॉन जीरो है। ठीक है, हमें तो जीरो वैल्यू जीरो फंक्शनल वैल्यू से मतलब है, क्योंकि ए पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होगा एंड बी पॉइंट सी पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होगा वो हमारे पास ऑलरेडी पता लग गया। ठीक है, तो ओपन इंटरवल एसी के अंदर एक अल्फा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा सच दैट जी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो हो जाए। दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि हाँ वहां पे ऑलवेज एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इफ यू टेक द डोमेन ओपन इंटरवल एसी। तुम यदि क्लोज इंटरवल ले लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, तो बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में देखो तुम्हें बोल रहा है कि ओपन इंटरवल ए बी देके रखा। ऑप्शन ए में ओपन इंटरवल ए सी देके रखे थे, ऑप्शन बी में ओपन इंटरवल ए बी देके रखे। ठीक है, अच्छा तुम्हें एक्चुअली देखो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूरा का पूरा फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर बना के दे दिया गया। तो फिक्स्ड पॉइंट देखने का जो ग्राफिकल अप्रोच है वो तुम मेरे को बता सकते हो कि फिक्स्ड पॉइंट दिखने का ग्राफिकल अप्रोच क्या है। देखो मैं बता देते हैं, फिक्स्ड पॉइंट देखने का ग्राफिकल अप्रोच यही है, तुम्हें करना क्या होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स देखना है। ठीक है, मतलब तुम्हें यही देखना है। मैं यदि यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सॉरी नंबर लाइन नहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं यदि ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये है मानो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, अच्छा तो फिक्स्ड पॉइंट दिखने का जो सही मतलब एकदम सा मानो कि बेसिक जो बात है वो यही है कि तुम्हें ये जो लाइन दिख रही हो ना, लाइन कहां चला गया? अच्छा चलो एक बार फिर से लाइन को खींच लेते हैं। यहां पे देखो ये जो लाइन तुम दिख रहे हो ये है y इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन। ठीक है, अभी तुम्हारा कार्ड ये लाइन को जो जो जगह पे टच करेगा इंटरसेक्ट करेगा वो बन जाएगा वो कार्ड का फिक्स्ड पॉइंट। मतलब वो कार्ड के रिलेटेड जो फंक्शन निकल के आएगा वो फंक्शन का फिक्स्ड पॉइंट। यदि वो कार्ड भाई तुम्हें फंक्शन दे तो मतलब मानो एक फंक्शन ऐसे जा रहा है e रेज़ टू द पावर x, तो e रेज़ टू द पावर x ये जो फंक्शन नहीं तो ये पॉइंट को टच कभी नहीं करेगा, मतलब ये लाइन को टच कभी नहीं करेगा। दैट मींस e रेज़ टू द पावर x के पास कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, पूरे आर में कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। मानो तुमने एक फंक्शन ले लिया ऐसे जा रहा, ठीक है ऐसे जा रहा, ये जो फंक्शन है ये भी इसको टच नहीं कर रहा है, रेड जो लाइन तुम दिख रहे हो इसको टच नहीं कर रहा है, मींस ये जो फंक्शन है इसका भी कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कोई भी फंक्शन का फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए तुम क्या करो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम क्या करो कि इसका ग्राफ को तुम स्टडी करो। यदि ग्राफ y इक्वल्स टू x मतलब ये लाइन को जो जो जगह पे टच करेगा वही होगा इसका फिक्स्ड पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट ग्राफिकली? ठीक है, अच्छा तो ऑप्शन बी में देखो बोल रहे हैं कि बीटा बिलोंग्स टू, मैं ना क्या करते हैं ऑप्शन ए की जगह जो है इसको ना इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मेरे को जगह मिले। तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। ऑप्शन ए तो हो ही गया हमारी। देखो ऑप्शन बी तुम्हें क्या बोल रहा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, अच्छा तुम्हें यहां पे बीटा जो है ए बी से जाना। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास क्वेश्चन में
एफ ऑफ ए जो था, मैं यदि यहां पे प्लॉट करूं मेरे ग्राफ को, ए है ए है बी, ए है सी, ए है बी, ए है सी। ठीक, अभी फंक्शन क्या कर रहा था, फंक्शन ए पॉइंट को भेज रहा था बी पे, ठीक है, बी पॉइंट को भेज रहा था सी पे, एंड सी पॉइंट को भेज रहा था ए पे, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को अभी ऑप्शन बी को चेक करने के लिए मेरे को ए बी ये डोमेन के अंदर चेक करना है, मतलब मेरे को ये डोमेन से मतलब होना चाहिए अभी, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन पे मैंने यदि फंक्शन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, तुम मुझे बताओ, एकदम सा सिंपल सा जो लॉजिक है, मैंने यदि फंक्शन को ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, तो क्या ये फंक्शन जो है, मैंने फंक्शन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एक फंक्शन बना दिया, तुम चाहो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बना भी सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसकी इक्वेशन निकाल, मतलब कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, तुम निकल ही सकते हो, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि मैं क्या बता रहे हैं और कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है तो कौन सी जगह पे जाके ढूंढना है, ये तुम्हें पहले क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मेरा टारगेट है इसका फिक्स्ड पॉइंट देखना, ये जो मेरा कार्व है, ये जो पूरा कार्व तुम दिख रहे हो, इसका फिक्स पॉइंट देखना। तो मेरे को देखना होगा कि ये लाइन को कौन सी जगह पे टच कर रहा है, ठीक है। तुम बोलो कि सर ये जो कर्व है ये ई जगह पे टच कर गया, दैट मींस इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। बिल्कुल सही बताया तुमने, बिल्कुल सही बताया कि ये जो कर्व मैंने बताया ये ई जगह पे टच किया, तो ये फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन देखो हमारे ऑप्शन बी में डोमेन था ए बी, लेकिन ये जो जगह पे टच किया ना, ये टच किया ये पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम तुम दे दो किसी बीटा दे दो, बीटा तो नहीं देंगे मैं, इसका नाम तुम दे दो किसी आर। तो जो पॉइंट पे इसका जो एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट है ये तो डोमेन से बाहर है। मतलब मैं डोमेन की बात करें, देखो डोमेन में फंक्शन ये था, और ई जगह पे देखो हमारे जो लाइन था वाई इक्वल्स टू एक्स, वो ये लाइन था। मतलब ये जो डोमेन में ये फंक्शन को टच ही नहीं किया, कितना बड़ा गैप है यहाँ पे, टच ही नहीं किया। मतलब ये जो डोमेन है, ये डोमेन में इसका कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, मैं यदि ये फंक्शन को ऐसे कंसिडर करे तो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ये बीटा सच दैट दिस, मतलब वहां पे एक ऐसे बीटा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैंने यदि फंक्शन को ऐसे चूज कर लिया तो एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जो आर मिल रहा है, आर को लेके कंफ्यूज मत हो, क्योंकि क्लास में मैंने देखा है बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो गए थे। तुम आर को लेकर सोचोगे क्यों, वो तो डोमेन के बाहर वाले मेंबर है। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है। सिमिलरली मैं यदि बात करें यहाँ पे देखो फंक्शन जो है इसको लेके हमें चर्चा करना है, सेम काम हम करेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम ले लेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। अभी हमें डोमेन क्या है, ए बी, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं। जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस ए, एफ ऑफ ए मीन्स बी, एफ ऑफ बी माइनस ए, एफ ऑफ बी मीन्स सी, सी माइनस ए जो कि ग्रेटर देन 0, ठीक। अच्छा, जी ऑफ अभी डोमेन में क्या था, बी, ठीक है। अच्छा, डोमेन मैंने क्लोज इंटरवल लेके बाद में उसको ओपन इंटरवल कर देंगे, जैसे हमने ऑप्शन ए में करके रखे है, ठीक है। ऑप्शन ए तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करते हैं। तो एफ ऑफ बी माइनस ए, अभी एफ ऑफ बी क्या होके रखा, सी माइनस, अभी एफ ऑफ सी क्या होके रखा, सॉरी यहाँ पे बी मैंने बी बैठा रहे थे, है ना। तो एफ ऑफ सी क्या होके रखा, ए माइनस बी है लेस देन 0। देखो यहाँ पे भी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट अल्फा। यहाँ पे क्या देके रखा, यहाँ पे गामा देके रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ में आ रहा है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, सबसे बड़ी बात वहां पे एक पॉइंट मिलेगा बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी ऑप्शन ए में डिस्कस करके रखे है। पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, दैट मींस उसके अंदर हर एक पॉइंट को अटेंड करेगा। तो ये जो है ये भी सही है। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में देखो ऐसे तीनों कंपोजिशन लेके रखा है। अच्छा तुम मेरे को बताओ, अच्छा यहाँ पे डोमेन क्या देके रखा है, एक बार देख लेते हैं, एसी। अच्छा डोमेन है एसी, ओके। अच्छा तुम देखो ऑप्शन ए में हमने क्या किया, एसी के अंदर एक अल्फा हमारे पास मिल गया था, सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा मिला था। थोड़ी देर पहले क्या था ना, इतने जल्दी भूलना नहीं है, ठीक है। इतने जल्दी भूल जाओगे तो कैसे होगा, थोड़ी देर पहले हमने करके रखे।
इज इट क्लियर? अच्छा, तो मेरे को एफ कॉम्पोज एफ 3 बार कॉम्पोजिशन लेना है, राइट? अच्छा, तो मैंने दिया आप एक बार कॉम्पोजिशन लिया एफ ऑफ अल्फा जो कि अल्फा, हाँ, तो सेकेंड कंपोजिशन तुम्हें दे दिया यहां पे। थर्ड कंपोजिशन मैंने ले लिया एफ ऑफ अल्फा, तो थर्ड कंपोजिशन पे भी वो दे रहा है फिक्स्ड पॉइंट, और हमें जो ऑप्शन डी में तीनों कंपोजिशन लेके काम करने के लिए पूछा गया था, दैट मीन्स ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये तो जो डेल्टा जो यहाँ पे जो डेल्टा देके रखे ना, ये डेल्टा कुछ नहीं है, ये डेल्टा जो दिए गए ऑप्शन ए में जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वही होगा। देखो वही तो आ रहा है, वहां से ही तो आ रहा है। यहां पे एक क्वेश्चन आ गया था क्लास में मैंने देखा है कि सर यही लॉजिक से हम ऑप्शन सी को भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो सेकेंड कंपोजिशन पे भी तो एक फिक्स पॉइंट मिल रहा है। लेकिन देखो बेटा, तुम्हें डोमेन के ऊपर ध्यान देना है। ऑप्शन सी में डोमेन था, मैरिज करते हैं, ऑप्शन सी में डोमेन था ए बी, जबकि ऑप्शन डी में डोमेन है ए सी, और ऑप्शन ए में भी डोमेन है ए सी। तुम्हें ये छोटे मोटे चीजें को ना स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके? तो दैट मीन्स यहां पे ए सी डोमेन था, ठीक है। तो यहां पे एफ कंपोज 3 बार कंपोज करने के बाद भी वो क्या हुआ, वो वही फिक्स्ड पॉइंट। तो ऑप्शन डी जो है वो भी सही है। तो मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, डोमेन को मैंने ऑप्शन डी में जो डोमेन था ए सी, उसी के अंदर मैं बोल रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग्स टू दिस सच दैट एफ रेज टू द पावर 2023 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, नहीं, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, ये है तुम्हारे होमवर्क। तुम कमेंट करो कि आंसर ऑफ होमवर्क देके तुम ट्रू या फॉल्स, जो भी तुम्हारे आंसर आए वो तुम एक बार कमेंट कर दो। जो सही कमेंट करेगा मैं एक लाभ दे दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर था ए सी एंड डी, ठीक है। तो तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएस एंड नेट के लिए तैयारी करो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो या गेट के लिए, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के गाइडेंस के माध्यम से लेना है, यदि तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें सीखना है, क्वेश्चन को खुद से करना है, क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली करना है, क्वेश्चन के पीछे छुपे गए जो लॉजिक है, जो काम है, जो रास्ता है, जो ट्रैक है, उसको तुम्हें खुद से पकड़ना है, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेस। तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। हम यहाँ पे सीखेंगे एकदम शुरू से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे। कोई मैटर नहीं करता तुम 0 लेवल पे हो या मॉडरेट लेवल पे हो, ठीक है। तुम किसी भी लेवल पे हो, हम एक साथ मिलकर सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक्स को सीखेंगे हम, क्वेश्चन के पीछे छुपे गए लॉजिक को सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे इंडिपेंडेंटली किया जाते हैं, इंडिपेंडेंटली हमें करना होगा एग्जाम में जाके, वो कैसे किया जाता है, सब कुछ हम सीखेंगे यहाँ पे मिलके एक साथ, ठीक है। तो हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए तो तुम वहां से ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो कि ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, सभी हाईली कंसेप्चुअल एंड न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, then you can also enroll yourself in our test series courses। वो भी अलग से आते हैं, तो हमारे टेस्ट सीरीज कोर्स में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। तो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम्हें वहां से ले लेना है। और तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक है। तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम न्यू क्वेश्चंस भी कभी कभी देते रहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ भी प्रैक्टिस करके क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, QOD, इसी प्लेलिस्ट पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे तुम्हें मिल भी जाएगा। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत सारे बूस्ट तुम दे सकते हो, ठीक है। तो ओके, उम्मीद है तो सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।